हेलो एंड वेलकम बैक टू दी वाइट स्लेट पढ़ाई। एंड अभी आप 6:30 पर 8th क्लास की मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस टाइम पर हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो कल जैसे आपने नंबर सिस्टम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, बताया भी था आपको वैभव सर ने कि क्या होते हैं नंबर्स और कितने टाइप्स के होते हैं। उन्हीं का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन, या आप ये कह सकते हैं कि बस उन्हीं को दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले, ताकि एक बेस जो है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। नंबर सिस्टम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती है, जो बचपन से क्योंकि कई बार आपको बताई जाती रही है, वो है नंबर लाइन। कि जो नंबर लाइन है उसके ऊपर बहुत सारे नंबर्स हमारे बैठे हुए हैं। अब बस हमने उन्हीं नंबर्स को डिस्क्राइब करना है कि किन टाइप के नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, या फिर जो नंबर लाइन के ऊपर इतने सारे नंबर्स है, क्या उन सबके लिए कोई कंबाइंड नेम हो सकता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो शायद आपके माइंड में आते रहते हो, तो आज उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप एक नंबर लाइन को देखते हो तो उसमें हम बीच में अपना 0 ले लेते हैं और हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे सारे के सारे जो नंबर्स हैं, इस तरफ जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको हम ले लेते हैं अपना पॉजिटिव नंबर्स, और जो इस साइड हमारे नंबर्स हैं उन सबको हम ले लेते हैं नेगेटिव नंबर्स। और ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाता है, मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, हमेशा चलती रहती है ये चीज़ लास्ट तक। पता नहीं कहाँ, जितना भी आप सोच सकते हो, करोड़ मिलियंस, उतने सारे नंबर्स आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमने बचपन में पढ़ना स्टार्ट किया था 1 से। 1, 2, 3, 4 और आगे जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उन सबको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ये आपको कल भी बताया गया होगा। अभी तक आपको नेचुरल नंबर्स ऐसे पूरा लिखना पड़ता था, लेकिन अब आप 9th क्लास में आ गए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन सारे नंबर्स के लिए एक सिंगल लेटर हम लेते हैं, एक सिंबल लेते हैं जिससे हम इसे डिनोट कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर्स n से स्टार्ट हो रहा है तो हम n से उसको ले लेते हैं। n का मीनिंग हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सारे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट तक जा रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। इसी तरीके से अब इसमें हम 0 को भी ऐड कर देते हैं। 0 को ऐड करते ही ये सारे नंबर्स होल नंबर्स बन जाते हैं, पूरे नंबर है ये, कोई आधा नहीं है इसमें, फ्रैक्शंस को नहीं कंसिडर करते, सारे पूरे नंबर्स लेने हैं। 1, 2, 3, हाफ, 1/3, 2/3, इस टाइप के नंबर्स नहीं, फुल जो नंबर्स हैं। तो होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, उसमें हमारा 0 और साथ में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। आप आगे एक्सरसाइजेस में देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे होंगे कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होते हैं। और इसका अगर उल्टा पूछा जाता है कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि नहीं होते, क्योंकि 0 भी यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अब हमने सारे पॉजिटिव नंबर्स ले लिए, 0 भी इंक्लूड कर लिया। इसी में अब अगर हम अपने नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो आपका 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बन जाता है, वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इंटीजर्स को I से डिनोट नहीं किया जाता, क्योंकि जो इंटीजर्स है उसमें एक ग्रीक वर्ड से इंटीजर्स का ये वर्ड आया है Z, जिसको बोलते हैं ज़ेहलन। ये जो ज़ेहलन है इसका मतलब होता है टू काउंट। तो जब ये इन्हें डिस्कवर किया गया था तो उसमें ये ज़ेहलन वर्ड जो था वहाँ पे ही डिस्कवर किया गया, और उसके हिसाब से इन्होंने इसे टू काउंट बोला कि हम सारे नंबर्स काउंट करने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो इंटीजर्स हो गए। मतलब हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सारे नंबर्स मिला के जो नंबर्स बनते हैं वो हमारे इंटीजर्स हो गए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारे कुछ इंटीजर्स और फिर आगे सारे के सारे होल नंबर्स। यहाँ पर पीछे की तरफ भी पूरे चलते हैं, -इन्फिनिटी तक भी जितने चाहो उतने नंबर्स ले सकते हो। इन्फिनिटी का मतलब अनंत हिंदी में, चाहे कितने भी नंबर्स उसमें ऐड कर लो अपने हिसाब से। अब आपको लग रहा होगा सारे नंबर्स तो इंक्लूड हो गए भाई, 0 भी आ गया, 1, 2 भी आ गया, माइनस भी आ गया, बीच में कुछ तो बचा ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, बीच में हमारे पास फ्रैक्शंस हैं जो हमने यहाँ पर छोड़ दिए। यहाँ इंटीजर्स में भी हमने उनके बारे में कोई बात नहीं की। फ्रैक्शंस वाले नंबर आखिर कहाँ जाएंगे अब बेचारे। यहाँ पे जो हमारा 1/2 है वो कहाँ जाएगा, ये जो हमारा 2/, यहाँ पे जो भी हमारे बीच में आ रहे हैं, जैसे इसको आप पॉइंट में ले सकते हो, डेसिमल्स नहीं तो 1.5 जो है, ठीक है, डेसिमल वाले नंबर्स हो गए, फ्रैक्शंस वाले नंबर्स हो गए। ये जो सारे नंबर्स है इनके लिए हम क्या करें, क्या इनके लिए भी कोई एक पर्टिकुलर जगह है, इनको कोई नाम दिया गया है? तो बिल्कुल इन्हें भी नाम दिया गया है और इनका नाम होता है
रैशनल नंबर्स जो आपने 8th में पढ़ा था, तो आप हिसाब से देख सकते हो, आपने पहले ये दोनों 6th में पढ़े, इंटीजर्स आपने 7th में पढ़ा, और फिर अब आपके आते हैं रैशनल नंबर्स। उन्हें हम फिर से R से डिनोट नहीं करते, उन्हें Q से डिनोट किया जाता है। तो इसमें आपके वो सारे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जहाँ पर ये जो Q है वो 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड किया जाता है तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, नॉट डिफाइंड बन जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये Q 0 के इक्वल नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी आप दो नंबर्स यहाँ पर ले सकते हो। साथ में एक और कंडीशन है, हमारे ये जो P और Q हैं दे शुड बी को प्राइम, ये हमेशा को प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, तभी ये रैशनल नंबर में काउंट होंगे। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? अब वो नंबर्स जिनके जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 के अलावा बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकते। कोई भी दो नंबर ले लो, प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे, प्राइम नंबर्स नहीं, आप कोई भी नंबर दो ले सकते हैं, लेकिन उन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 1 ही है, वही सेम हो सकता है और कुछ सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6/5 लेते हो, बिल्कुल ले सकते हो 6/5, एक रैशनल नंबर होगा। 6 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 2 और 3, और 5 का हमारा 5 और 1। तो यहाँ पे सिर्फ आपका 1 ही है जो एक कॉमन फैक्टर है, बाकी इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कोप्राइम नंबर्स है। ऐसे ही आप n नंबर ऑफ कोप्राइम नंबर्स बना सकते हो। 7 ले लिया हमने, 22 ले लिया, 7 और 22 के बीच में भी कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है 1 के अलावा, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो रैशनल नंबर की यही कंडीशन है, वो सारे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सके, जहाँ पर Q 0 के इक्वल ना हो, और साथ में P और Q जो हैं वो कोप्राइम नंबर्स हो। चलिए, अब हमें लग रहा है शायद हमने सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, पर ये बात भी सही नहीं है, हमने अभी भी सारे नंबर्स को इंक्लूड नहीं कर पाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे नंबर्स देखते हैं जैसे कि आपका पाई 22/7, उसकी वैल्यू नॉर्मली देखिए 1.3111, आगे पता नहीं कितने n नंबर्स तक चलती चली जाती है, ख़त्म ही नहीं होती डेसिमल के आगे जो उसके पॉइंट्स हैं वो। इसके अलावा आप रूट वाले अगर नंबर्स देखते हैं, कुछ नंबर्स इस तरीके से लिखे हुए आपने देखे होंगे, √2, √5, √7। तो ये सारे नंबर्स जो हैं ऐसे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, और वो बाकी के हमारे इन सारे नंबर्स में भी फॉल नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कहा था कि को प्राइम होने चाहिए। अब अगर वो को प्राइम नहीं है, ऐसे ले लेते हैं 2/6, वैसे 1/3 आ जाएगा, तो वो बाद में को प्राइम्स बन जाएंगे। तो इस टाइप के नंबर कोई भी, जैसे ये रूट वाले हमारे नंबर्स है जिनमें को प्राइम नहीं बन रहे, रैशनल की कैटेगरी में नहीं आ सकते वो सारे नंबर, पर एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनके बारे में भी पढ़ा। ना सिर्फ हमने पाइथागोरस सेक्ट है पूरी, एक पूरा का पूरा परिवार पाइथागोरस का, तो उन सब ने भी मिलके इसको पढ़ा और डिस्कवर किया कि ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इन्हें हम आई से डिनोट कर सकते हैं, जहां पर आप वो सारे नंबर्स प्लेस करते हो जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, उन सारे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स काउंट करते हैं। अब शायद हमें ऐसा लग रहा होगा कि हमने सारे नंबर्स को इंक्लूड कर लिया है, कोई बचा नहीं है, हमारी नंबर लाइन पे जितने नंबर थे सब उठा के हमने अपने एक बैग के अंदर भर लिए हैं, बहुत ही भारी सा बैग बना लिया है। तो बिल्कुल सही है, आप इन सारे नंबर्स को मिलाकर एक नया बैग बनता है, जो पूरा बैग बन गया है, उस बैग को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। इसे हम R से डिनोट करते हैं। ये रियल नंबर्स जो है, इनमें ये सारे नंबर्स एक साथ इंक्लूडेड होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम रियल नंबर्स में काउंट करते हैं। और इसी वजह से हम कहते हैं कि सारे रियल नंबर्स के पास हमारी नंबर लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट अपना खुद का है, सबके पास अपना खुद का एक घर है हमारी नंबर लाइन के ऊपर। इसीलिए सारे रियल नंबर्स जो है उन्हें रियल बोला जा रहा है, क्योंकि वो सच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये बस इतना ही है, एक इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का, कि आखिर हम किस टाइप का नंबर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे। हैव अ नाइस डे।